जो ट्रैजेक्टरी रही है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, सुनते जाइए। पहले मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, फिर उसके बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी, फिर उसके बाद एक फेज ये भी आया था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट वो बहुत छोटा सा फेज था। फिर उसके बाद मैं आईएएस बनना चाहती थी। क्या कर रहे हो यार, और कोई काम नहीं है लाइफ में? यू नो, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस, तो मुझे हमेशा से यही कहा जाता था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत खराब है। When we went inside, we realized कि वहाँ auditions हो रहे हैं. Now can you imagine, this is how fate works. That was a life-changing moment. वहाँ से फिर मेरा selection हुआ and also let me tell you कि I was kept on a trial basis because nobody liked my voice. और मेरा ये जो English ज़्यादा बोलने का by default है, तो सबने कहा कि हिंदी भी ठीक से नहीं बोलती है, English भी ठीक से नहीं बोलती है. मैंने कहा मॉर्निंग तो इज डेड आपका, तो जो मरा हुआ है उसे कितना मारोगे, मुझे दे दो, मैं कुछ कर देती हूँ उसका। विद इन अ वीक दे गिव मी द मॉर्निंग शो, दे से ठीक है आ जाओ। जो आप लोग प्रैंक कॉल करते हो वो सच में होती है या आप लोग बना के करते हो? कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप कुछ भी करने के एक्सपर्ट हैं, नो मैटर हाउ बिग और हाउ सक्सेसफुल यू आर। हम लोग क्या गलती करते हैं कि आपको थोड़ी सी भी सक्सेस मिल गई तो आपको लगता है कि यार अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आई कैन go anywhere, I can do anything. So the first tip that I would like to give to everyone is prepare. उसमें नितिन भी है, साइमा भी है, मैं भी हूँ। And Nitin was there, Saima was there. It was such an amazing feeling. Like, you know, also the beauty of radio and voice is कि you never age. It was something which was very, very fulfilling because when you do something like that, आपको लगता है कि हाँ कुछ exciting हम कर रहे हैं। So ladies and gentlemen of the Delhi city, नहा धोकर पाउडर लगाकर आ गई हैं the best ladies, the most beautiful ladies of the India city, सिमरन। अब अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं, अगर काम है तो यहाँ से चंपत हो जाइए, अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति, सुनो दिल की। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज आरजे नीति मिल रही है आरजे सिमरन से, जो कि आप सबके दिलों की क्वीन रही हैं पिछले 25 सालों से। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन आपका। थैंक यू सो मच आरजे नीति। आरजे सिमरन यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और अपने ऐसा लग रहा है ना कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। ड्राइंग रूम भी नहीं, ये लिविंग रूम है हमारा, बिकॉज यू नो देयर इज एन एफिनिटी विद द सेम काइंड ऑफ पीपल। सो थैंक यू सो मच for calling me and I love your podcast, it's really good. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। और आरजे सिमरन, हम आपको सालों से सुनते आए हैं। इनफैक्ट जब हमने रेडियो स्टार्ट भी नहीं किया था, आप तब से शोज कर रही हैं। जो कोर टीम थी एफएम की, जो बनने की शुरुआत हुई थी, आप तब से जुड़ी हैं। तो वो सारे किस्से कहानियाँ हम आपसे सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरजे सिमरन बचपन में क्या बनना चाहती थी? देखिए, बचपन में मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया हम घूमेंगे। जो ट्रैजेक्टरी रही है कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, सुनते जाइए। पहले मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी, फिर उसके बाद मैं फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी, फिर उसके बाद एक फेज़ ये भी आया था कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बट वो बहुत छोटा सा फेज़ था। फिर उसके बाद मैं आईएएस बनना चाहती थी। ये सब कुछ होते होते रेडियो का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज जब से मैंने होश संभाला है, मतलब जब से मुझे ये पता चला है कि पीपल टॉक अबाउट योर लुक्स एंड योर वॉइस एंड योर पर्सनैलिटी, 11th-12th की मैं बात कर रही हूँ, तब से मुझे एक बात कॉन्स्टेंटली सब लोग कहा करते थे, वो ये है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब इसलिए ख़राब है कि क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में कोई लड़कियों जैसी बात ही नहीं है। अच्छा, और मैं पता तब की बात कर रही हूँ जब ऑल इंडिया रेडियो पर भी, जब हम रेडियो सुनते थे, क्योंकि रेडियो की मैं हमेशा से शौकीन रही हूँ। तो रेडियो पे कैसे प्रोग्राम्स आते थे, नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो, अब बताइए आपको कौन सा गाना पसंद है आपको पसंद है ना। तो लड़कियों का बात करने का, वैसे आज भी अगर लड़कियों का बात करने का ये अंदाज होता है तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप लगता है कि आप बहुत सभ्य कल्चर्ड समाज से हैं। और अगर आप ऐसे बात करते हैं, हेलो एंड वेलकम, क्या कर रहे हो यार, और कोई काम नहीं है लाइफ में, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग लाइक दिस,
तो मुझे हमेशा से यही कहा जाता था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ख़राब है। तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि आवाज़ को, और कहते थे इतनी भारी भरकम मोटी आवाज़ है। यू वोंट बिलीव इट, कॉलेज में आके जो मेरी फ्रेंड्स हुआ करती थी, जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना होता था तो मुझसे फ़ोन करवाती थी अपने घर में कि ये मेरे प्रोफेसर बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यार लेडी प्रोफेसर बना दो। कहती नहीं नहीं, मेल प्रोफेसर। सो रेडियो ऑफ कोर्स वाज नोवेयर। और उनके बॉयफ्रेंड्स को आप डराया धमकाया भी करती थी इसी आवाज के साथ? गुंडी तो मैं वैसे ही थी यार, सड़क पे भी अगर लड़ाई झगड़ा करना होता था, कुछ भी करना होता था, मुझे लोग पकड़ पकड़ के लेके जाते थे कि झगड़ा करना है, चिल्लाना है, चलो साथ में। ट्रस्ट मी, जब मैं आपसे पहले नहीं मिली थी ना और सिमरन की टोपी और सिटी की टोपी में सुनती थी आपको, तो मुझे ऐसा लगता था कि आप ना कोई जैसे हॉस्टल की जो बुली वाली होती है ना, जो लीडर होती है, गैंग लीडर, वैसी सी कोई। बट हम मिले सनसेट टीवी में, जब हमारा पहला एक रेडियो जॉकीज को इनवाइट किया गया था, वो अपना आसमा। तो मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी एलिगेंट सी लेडी है। तो आपकी आवाज और आपका पर्सोना बिल्कुल मैच नहीं करता था, कंप्लीटली डिफरेंट। तो आपका वो जो टिपिकल स्टाइल है, जो जिसकी पूरी दिल्ली या पूरा देश दीवाना है, जरा एक बार वो बोल के सुना दीजिए। So ladies and gentlemen of the Delhi city, नहा धोकर पाउडर लगाकर आ गई हैं the best ladies, the most beautiful ladies of the India city, सिमरन। अब अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं, अगर काम है तो यहाँ से चंपत हो जाइए, अपना टाइम और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। क्या बात है। और आपको सोचना नहीं पड़ता है, आप एक बार शुरू होते तो बस बोलते चले जाते हैं। शायद क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और वो है, कोई फंबल नहीं, कोई कुछ नहीं। आपसे जब जिस वक्त भी कोई कुछ भी बोलने को कहे, यू जस्ट स्टार्ट। यार ये तो हम लोगों की ट्रेनिंग है। नीति, यू आर ऑल्सो लाइक दैट। इनफैक्ट वी आर वेरी वेरी लकी कि हमें ये ट्रेनिंग मिली। जी जी। 18, जैसे कि आपने अभी बोला 25 years आई हैव बीन डूइंग रेडियो, तो कभी भी कुछ भी एटलीस्ट वो फ्लुएंसी आ गई है लैंग्वेज में। लेकिन मैं आपको आज भी बताऊं, अगर मुझे कहीं बोलना होता है, इफ़ आई हैव टू गिव अ स्पीच और इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट समथिंग, I still write my script. I still do such a huge homework. एक बार हमारे घर में शादी थी, हमारी बुआ की लड़की was getting married, देहरादून में शादी थी, और वो बोले कि भाई आप जो है एक संगीत में एंकरिंग कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। उस एंकरिंग की स्क्रिप्ट मैंने 2 दिन तैयार की है। तो वो हमारे वो जो मेंटोर रहे हैं विजय दीपक छिब्बर, उनकी भी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगी कि आप तो माशाल्लाह पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी। आप साइकोलॉजी ऑनर्स किया आपने, और सिविल सर्विसेज की तैयारी की, मेंस तक क्लियर भी किया, तो ब्रेन तो बहुत शार्प रहा होगा। तो क्या वो चीज़, क्या घटना थी, क्या क्लिक करा कि फिर रेडियो आपका पैशन, आपकी ज़िंदगी बन गई और आप इतने सालों से रेडियो के हर मीडियम में, हर रोल में नजर आती रही? देखो हुआ ये था, सी नीति, माय फादर वाज एन IAS ऑफिसर एंड वी लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज वेरी यंग। जब मैं 10th में थी वी लॉस्ट हिम, बट ये पता था कि वो हमेशा चाहते थे कि कोई एक IAS बने, वो रहता है। तो और लखनऊ में, यूपी का तो ये नेशनल हॉबी है कि एक बार तो सिविल सर्विसेज देना ही देना है। तो उस पीरियड में मेरे दिमाग में सिर्फ सिविल सर्विसेज था। मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो जब इंटरव्यू नहीं हुआ, सडनली आई वाज़न्ट सो डिसहार्टेंड। तब आई रियलाइज कि एक्चुअली आई डोंट वांट टू डू दिस, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज सब कह रहे हैं अच्छा। नहीं, और फिर वो सारा वो भी तो होता है ना, आपका ग्लैमर है, गाड़ी मिलेगी एंड ऑल दैट। सो आई सेड अच्छा ये नहीं करना है तो क्या करना है। सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड एंड आई केम अक्रॉस MCRC जामिया, MA in मास कम्युनिकेशंस, क्योंकि मैं हमेशा से कल्चर से जुड़ी हुई रही हूँ। सो आई बीन ड्रामेटिक सेक्रेटरी और ये और वो और डिबेट्स और एलिक्यूशन। तो वो फेज था जब मैं फिल्म मेकर बनना चाहती थी। सो आई जॉइंड MCRC जामिया 95 में। तब भी रेडियो दूर दूर तक नहीं था, तब तो ये था कि फिल्म्स बनाएंगे, अच्छी फिल्म्स बनाएंगे। व्हेन आई कम टू दिल्ली, पहली बार मैं दिल्ली आई थी, तो मैं एक अजूबा थी जामिया में कि ये गांव से लड़की आई है, लखनऊ से लड़की आई है, मज़ा आता था, दोस्त अच्छे बन गए थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर रंगीला लगी हुई थी कनॉट प्लेस में, और मेरे दोस्तों ने कहा चलो इसे कनॉट प्लेस घुमाते हैं, ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 95। सो वी वेंट टू वॉच रंगीला, हमें टिकट्स नहीं मिले, और वहीं पास में ऑल इंडिया रेडियो था। तो हम 7-8 लोग थे और सबने कहा चलो ऑल इंडिया रेडियो घूमते हैं। इट वॉज अ सैटरडे, हम लोग ऑल इंडिया, अच्छा अब ऑल इंडिया रेडियो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप अंदर जाएंगे नहीं, 10 स्लिप्स लीजिए, 10 परमिशन लीजिए। तब ऐसा कुछ नहीं था, आप जाएं, एंटर कर दें कि भाई हम घूमना चाहते हैं। तो हम 6 के 6 अंदर चले गए। व्हेन वी वेंट इनसाइड वी रियलाइज कि वहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं।
नाउ कैन यू इमेजिन दिस इज हाउ फेट वर्क्स. वहाँ ऑडिशंस चल रहे थे और भीड़ थी और फ्री में आ जाओ फॉर्म भरो ऑडिशन दो. तो हम सब ने कहा चलो चलो हम सब ऑडिशन देते हैं. विजय दीपक छिब्बर ही वॉज देयर. हमारी वो जो स्टेशन डायरेक्टर नूरीन नकवी हुआ करती थी वो थी, 2-3 और लोग थे. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैं मस्ती मस्ती में वो देने के लिए चली गई थी. और एक क्वेश्चन जो मुझे अभी तक याद है, विजय दीपक छिब्बर ने मुझसे पूछा था कि एक लिसनर ने आपको कॉल किया है और वो गाना सुनना चाहते हैं और वो यही गाना सुनना चाहते हैं और गाना है देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, और आपके पास वो गाना नहीं है और वो मानने को नहीं तैयार है. अब आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा चलिए आप वो लिसनर बनिए. वो लिसनर बन गए. बोले हेलो सिमरन जी. तब मैं फिजा खान हुआ करती थी. हाँ, फिजा जी खान. तो उन्होंने कहा हेलो फिजा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे यही गाना सुनना है और सिर्फ यही गाना सुनना है और अभी सुनना है और यही सुनना है. तो मैंने कहा अच्छा शांत गदाधारी भीम, कौन सा गाना सुनना है? कहता है देखा है ख्वाब. मैंने कहा यही सुनना है? बोला हाँ यही सुनना है. अभी सुनना है? बोला हाँ अभी सुनना है. मैंने कहा ओके. देखा एक ख्वाब तो ये And I kept singing. और वो बोले अच्छा ओके नहीं सुन लो अच्छे से. So later on he said, और ये वो ज़माना था जब लड़कियां बहुत प्यार से बात करती थी. So yeah. हाँ, हम विविध भारती और वो सुनते आ रहे थे तो वो वही एक स्टाइल था. तो So that was a life changing moment. वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हुआ. And also let me tell you कि I was kept on a trial basis because nobody liked my voice, nobody liked my अंदाज. और मेरा ये जो इंग्लिश ज़्यादा बोलने का by default है, तो सबने कहा कि हिंदी भी ठीक से नहीं बोलती है, इंग्लिश भी ठीक से नहीं बोलती है. बट दीपक छिब्बर ऑफ कोर्स आई डोंट नो, ही सॉ समथिंग. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम व्हेन एफएम हैड स्टार्टेड कमिंग अप. टाइम्स एफएम के साथ वो बातें चल रही थी ऑल इंडिया रेडियो की. सो मे बी सी यू डोंट जस्ट नीड टीचर्स, you need visionaries, people who can look into the future. So maybe he saw that, maybe not now, later. तो 6 महीने तक मैं प्रोबेशन पे थी और रोज़ मुझे बुला के डांट पड़ती थी नूरीन नकवी से कि आप क्यों रेडियो कर रही हैं, प्लीज़ लीव इट. बट आई थिंक दैट्स where this love affair began. तो ऐसे लोग लाइफ में होने चाहिए जो आपके टैलेंट को पहचाने और आपको एक मौका दे. तो वो थे आपके लाइफ में विजय दीपक छिब्बर. मेरे लाइफ में भी वही थे. मैं भी ऐसे इलाहाबाद से आ गई थी और फॉर्म बट रहे थे फ्री में. लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी. लास्ट डे का लास्ट फॉर्म मुझे मिला और विदाउट लिसनिंग एनी शो मैंने सीधा ऑडिशन ही दिया था. तो मैं तब एक्सप्लोर कर रही थी. तो वो शायद डेस्टिनी आपको घुमा फिरा के पहुंचा देती है. इसलिए मैं आपकी जर्नी बिल्कुल अच्छे तरह से समझ सकती हूँ. तो कैसा था वो ट्रेनिंग का टाइम? क्योंकि यू आर वन ऑफ दोस्त जिन्होंने एफएम का स्टाइल सेट किया. क्योंकि फिर बाद में आपकी तरह से बहुत लोग जब एफएम की बात होती है तो वो ऐसे ही कैजुअल बोलते हैं. तो वो आप उन लोगों में थी. तो वो ट्रेनिंग के बारे में बताइए. ट्रेनिंग का ये था कि ऑफ कोर्स दीपक छिब्बर टोल्ड मी कि तुम जो हो, बिकॉज जब मैंने अपने आप को रेडियो पे सुना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. फिर ये लगा देन हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर की लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं. पहला स्टेज होता है डिस्कवरी, where you discover yourself. So you see yourself on television, film, radio, और आपको देख के लगता है कि यार नहीं, मैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. पहला स्टेज. दूसरा स्टेज होता है कि you try to copy others. So you try and duplicate somebody else ताकि आपकी पर्सनालिटी और निखर जाए. तीसरा स्टेज होता है एक्सेप्टेंस एंड रियलाइजेशन. तो मेरा पहला स्टेज था कि नहीं यार आवाज़ नहीं अच्छी लग रही, ऐसे नहीं अच्छी लग रही. दूसरा स्टेज था कि अच्छा चलो, लोग मुझसे कहते थे कि अगर आप ऐसे बोलेंगी तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी पतली लगेगी, लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगी तो ये लड़कियों की आवाज़ ही नहीं है. तो मैं ऐसे बोलना शुरू कर दिया मैंने. देन आई रियलाइज कि नो दिस इज़ नॉट वर्किंग. एंड आई रिमेंबर तब वो लवलीन टंडन और शमशीर राय लूथरा और रोशन अब्बास सब हुआ करते थे, तो मैं सबकी शोज सुनती थी. सेकेंड फेज़ वो था. बट द थर्ड फेज़ वॉज कि नो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वर्किंग, बिकॉज इस तरह बोलकर मैं जो कहना चाहती हूँ, जिस इम्पैक्ट से कहना चाहती हूँ, वो नहीं कह पा रही हूँ. सो आई सेड लेट मी फिगर आउट वॉट कम्स नेचुरली टू मी. सो दिस इज़ वॉट कम्स नेचुरली टू मी. कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है. जब मुझे कुछ बोलना है, हाँ बकवास नहीं करनी है, लेकिन वट एवर पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक इट द वे आई एम. Rest is up to you whether you like it or not. And of course Vijay Deepak Chibbar helped me a lot. Also the kind of show that we decided to do, वो अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव शो था. बिकॉज आई यूज टू गो ऑन द स्ट्रीट्स, टॉक टू द पीपल, उनसे उनके फेवरेट गाने पूछती थी, गाने चलाती थी. सो बिना सिर पैर का शो.
So talking to the people also helped develop this bindas attitude, because people are not judging you. It's your own beliefs, जो आपको लिमिट करते हैं. So that's how this began. उस समय आप उन लोगों में थी जिन्होंने रेडियो के बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से समझे और लाइफ लॉन्ग उसे इम्प्लीमेंट किया. अभी क्योंकि बहुत चेंज आ गया है तो लोगों को रेडियो के बारे में पता नहीं है, पर वो ऑन एयर शो पे शो चल रहे हैं. तो कौन से ऐसे कुछ 3 से 5 बातें आप कहना चाहेंगे कि अगर कोई सुन ले तो उसको बेसिक्स क्लियर हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप कुछ भी करने के एक्सपर्ट हैं. No matter how big or how successful you are. बड़े से बड़े एक्टर्स भी हैं, चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों आज की डेट में या नसीरुद्दीन शाह हों. आप देख लीजिए, जब भी कोई नई फिल्म मिलती है तो वो किस प्रकार प्रेपरेशन करते हैं, राइट? हॉलीवुड की अगर बात करें, सो द एक्टर्स गो इनटू अ वेरी डिफरेंट स्पेस, जहाँ पर वो जितना बड़ा एक्टर होता है उतनी स्ट्रॉन्ग प्रेपरेशन होती है. हम लोग क्या गलती करते हैं कि आपको थोड़ी सी भी सक्सेस मिल गई तो आपको लगता है कि यार अब हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन गो एनीवेयर, आई कैन डू एनीथिंग. सो द फर्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीवन इज प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर, नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन. तो अगर आपको एक वही, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक लेडी संगीत में मुझे खड़े होकर एंकरिंग करनी थी और मेरी ही बुआ की बेटी है, तो मुझे तैयारी करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन तैयारी करनी होती है, बिकॉज आप क्या जोक बोलोगे, क्या कोटेशन से शुरू करोगे, उनकी फैमिली के बारे में क्या बोलोगे, क्या नहीं बोलोगे. ओके, वो सारी चीज़ें होती हैं. सो फर्स्ट इज़ प्रिपेयर. नेवर अज्यूम दैट यू आर गुड इनफ टू जस्ट गो अहेड एंड डू एनीथिंग. सेकेंड इज़ आप देखते रहिए आपकी इंडस्ट्री में हो क्या रहा है आसपास. लिसन टू अदर पीपल. सो यू वोंट बिलीव नीति, 4-5 साल तक जब मैं अपने शो करती थी सैटरडे को, मैं 12-15 आरजेस जो और थे, जो मुझे पसंद थे उस समय, मैं उन सबके शोज रिकॉर्ड करती थी और सुनती थी. हर हफ्ते मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसी में जाता था कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं. सो यू नो तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है. दैट इज स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 इज़ अपने आप को बेहतर करते जाइए कि आप और कैसे बेटर हो सकते हैं. ओके, दिस इज़ माई पर्सोना, दिस इज़ व्हाट आई एम कंफर्टेबल विद, दिस इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट. अब मैं इससे बेटर कैसे हो सकती हूँ. एंड एक्सेप्ट हु यू आर. डोंट ट्राई टू बी समबडी एल्स. लाइक आई रिमेंबर जब मैंने रेडियो सिटी ज्वाइन किया था, दिस वॉज इन 2007. मेरी शादी हो गई थी, मेरी बेटी थी. और जब मैं ब्रेकफास्ट शो की हमारी मीटिंग हो रही थी कि मैं कैसे ब्रेकफास्ट शो करूँगी, तो ये कहा गया, बिकॉज आई कम अक्रॉस इज़ वेरी चर्पी, लाइवली, यंग गर्ल. बल्कि लोग मुझसे मिल के कहते, डिसअपॉइंट हो जाते थे. वो कहते थे, अच्छा आप हैं सिमरन. तो मैं कहती थी, क्यों, आपको क्या लगता है? बोले, हमें लगता था कोई छोटी सी स्कर्ट में चुलबुली सी लड़की आएगी. तो मैंने कहा, नहीं भाई, यही है, टेक इट और लीव इट. तो रेडियो सिटी में ये हुआ कि किसी को पता ना चले कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बेटी है, यू बी द सेम. तब तक I was the same, but then I told them, I said, I want to change. I want to talk about my daughter. I want to talk about my husband because that's the kind of person I am. तो मैं ऑन एयर मजाक करती थी क्योंकि my husband is a सरदार. तो मैं मजाक करती थी कि देखो 12 बज गए, अब हमारे पतिदेव जाग गए होंगे, 12 बजे तो जाग ही जाते हैं, मतलब विदाउट बीइंग सो एक्सप्लिसिट. एंड देन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट माय डॉटर कि आज रूहीन ने ये किया. तो सबको सब कुछ पता था. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने खांचे बनाए हुए हैं ना, कि एक सक्सेसफुल एंकर ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे कपड़े में लोग इमेजिन, ऐसा कुछ नहीं है. इफ़ यू आर गुड इनफ, इफ़ पीपल कैन रिलेट टू यू, एंड हाउ विल पीपल रिलेट टू यू? व्हेन यू टेल देम, व्हेन यू मेक देम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. सो यस, बी ट्रू टू हु यू आर. आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और उसे इम्प्लीमेंट भी किया. एक चीज़ मैं आपसे, जैसे आपकी ये जर्नी रही, आपने सरकारी एफएम पे काम किया और आपने प्राइवेट में लगभग हर रेडियो स्टेशन के साथ किया है, तो किस तरह का कल्चर डिफरेंस आपको देखने को मिला? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. इट्स लाइक कि आप अपने घर में लंच रखो और मम्मी, दादी, चाची, नानी सब किचन में, सब खाना बना रहे हैं, और एक आप लंच रखो और बाहर से बूफे आया हुआ है, बाहर से कुक्स आपने बुलाए हुए हैं. सो नाउ यू सी द ईज ऑफ लिविंग, द क्वालिटी ऑफ सर्विस, द लेवल ऑफ एक्सपर्टी, प्रेजेंटेशन. दैट इज़ द डिफरेंस इन ऑल इंडिया रेडियो एंड प्राइवेट एफएम. सो ऑल इंडिया रेडियो में सब खुद ही कर रहे हैं.
अच्छा, ज़रूरी नहीं कि सबको खाना बनाना आता भी हो, तो सब किचन में घुसे हुए हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जिसको खाना बनाना आता है वही कुक होगा, जिसने होटल मैनेजमेंट से प्रेजेंटेशन किया है वही टेबल ले करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द वैल्यू ईच फील्ड इज गिवन टू, वो चीज़ मेरी प्राइवेट एफएम में आकर समझ आई है। एंड ऑल्सो देर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस विच इज़ वॉट आई कीप टेलिंग। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी जाके ऑन एयर बोल दीजिए, जो अभी भी हो रहा है ऑल इंडिया रेडियो में, कि अच्छा ठीक है सखी सहेली है तो यहाँ पर आप महिलाओं से बात करेंगे, वो आपको फ़ोन करेंगी, कभी अचार की रेसिपी बताएंगे आप, कभी आप बताएंगे कि गोरे कैसे हो सकते हैं, कभी आप मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, इस टाइप की चीज़ें। तो कोई भी जाके कुछ भी कर लेगा, राइट। लेकिन प्राइवेट एफएम में क्या होता है कि अगर सखी सहेली है तो वो सखी सहेली की एज क्या है, वो सुबह क्या करती है, वो दोपहर को क्या करती है, उसे किस टाइप के कपड़े पसंद हैं, उसका फेवरेट हीरो कौन है, वो किस जगह शॉपिंग करती है, वो कहाँ पर हैगलिंग करेगी, कहाँ पर वो हैग, तो ये सारी रिसर्च जब आपके सामने आ जाती है तब फिर उस प्रोग्राम का लेवल ही कुछ और हो जाता है। सो दैट इज समथिंग ब्रिलियंट। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप एज एन आरजे काम कर चुकी हैं और आप प्रोग्रामिंग हेड और क्रिएटिव हेड भी रह चुकी हैं, तो कई बार होता है कि आरजेस को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें नहीं समझ में आती, भाई मुझे तो ये ऑन एयर बोलना है, बट प्रोग्रामिंग हेड है उसको पूरे चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना है। तो कब ऐसा होता था कि एज एन आरजे जो बात आप नहीं तब समझते थे, जब आप प्रोग्रामिंग हेड बने तो आपको समझ में आया, और वो एज प्रोग्रामिंग हेड आप कैसी थी और एज एन आरजे कैसी थी आप? देखो, एज एन आरजे आई वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। बस जो मन में आएगा वो करेंगे, अपने प्रोग्रामिंग हेड से झगड़ा करेंगे, नहीं ये तो बोलना ही है, ये कैसे नहीं बोल सकते। बट द मिनट आई बिकेम अ प्रोग्रामिंग हेड, आई वाज आल्सो डूइंग द शो, मैं शो भी कर रही थी, प्रोग्रामिंग हेड भी थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगेन कुछ, इट्स नॉट कि आपने कुछ भी बोल दिया। तो ये सारा जो रेगुलेशन मैंने आपको बताया है कि हमारा अगर टारगेट ऑडियंस को लेकर इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, तो हमारी अपनी पर्सनालिटी को लेकर भी होंगे ना। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि वी टेक इट पर्सनली एज एन आरजे। अगर एक प्रोग्रामिंग हेड कहेगा कि नहीं तुम्हें इस तरह नहीं, इस तरह बोलना है, तो मुझे लगेगा कि इसको लग रहा है मैं नहीं बोल पाऊंगी, सो यू डोंट हैव टू टेक इट पर्सनली, इट्स इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स। एंड आई ऑलवेज से द ब्रांड इज ऑलवेज बिगर देन द आर्टिस्ट, कोई सी भी ब्रांड हो। सो अल्टीमेटली वो चीज़ मेरी प्रोग्रामिंग हेड बन के समझ में आई और लाइफ में बहुत जल्दी समझ में आ गई। सो यस, दैट हेल्प्ड। अब मैं चलूँगी आपकी अगली जर्नी की तरफ कि आप सरकारी रेडियो से आप मिर्ची में आई, रेडियो मिर्ची। तो वहाँ पे क्या कैसा माहौल था, कौन कौन से आरजे थे, थोड़ा नॉस्टैल्जिया क्रिएट करते हैं, किस तरह के शोज होते थे, क्या होता था, वो सब बताइए। सो आई जॉइंड रेडियो मिर्ची इन 2000, 99-2000 के बीच में, 2000 फेब में। और मुझे इसलिए याद है क्योंकि पहली नौकरी, तो पहली नौकरी कोई भूलता नहीं है। 98-99 में मैंने अपना एमए ख़त्म किया था। रेडियो में ऑलरेडी मैं शोज कर रही थी और प्राइवेट एफएम आया नहीं था, पहला ही था वो। हाँ, सो वो लॉन्च नहीं हुआ था जब मैंने ज्वाइन किया है। फेब 2000 में मैंने जब रेडियो मिर्ची ज्वाइन किया तो ये था कि हमें 2001 में लॉन्च करना है जून, लेकिन सारी टीम फरवरी में तैयार थी 2000 में, एंड वी स्टार्टेड डूइंग शोज़। हमने 2-3 महीने में शोज़ डिसाइड किए। एंड आई रिमेंबर हेरल्ड हाउस में हमारा ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पे उन्होंने स्पीकर्स लगा दिए थे, और जैसे रेडियो चलता है 24 आवर रेडियो, वी लॉन्च्ड इन जून 2000। वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग शुरू हो गई थी। अच्छा, जब हमने लॉन्च कर दिया तो उसको लॉन्च के पहले की बात मैं आपसे करती हूँ कि अब ये था कि आरजेस लेने हैं, आरजेस कहाँ से आएंगे। सो आई रिमेंबर मीटिंग आकाश बैनर्जी। आकाश बैनर्जी आज एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है देशभक्त, एंड इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल। आकाश बैनर्जी एट दैट टाइम वाज इन BHU, ही वाज फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो हमने ओपन ऑडिशंस रखे थे, एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था, सब टाइप के लोग आए थे। आप प्रोग्रामिंग हेड थे? मैं प्रोग्रामिंग हेड। आप शो नहीं करते थे तब? नहीं, पे अब मेरा शो तब हमने डिसाइड नहीं किया था, बट बाद में हमने डिसाइड किया दैट आई विल डू अ शो ऑन संडे व्हिच वाज कॉल्ड मीम दीदी MALLB, व्हिच आल्सो बिकेम स्लाइटली पॉपुलर। बट हाँ, आई वाज इन द प्रोग्रामिंग हेड मोड कंप्लीटली। सो आई रिमेंबर आकाश बैनर्जी कमिंग इन एंड उसने कहा मैं आई वांट टू बी एन आरजे। ऐसे ठीक है, तो हमने उसको एक स्क्रिप्ट दी लव गुरु की टाइप की,
एंड ही सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, अच्छा। दिस इज रिडिकुलस, मैं ये करने थोड़ी आया हूँ, कम ऑन मैम, ये मैं कैसे कर, बिकॉज ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोलिटिकली मोटिवेटेड वो पर्सन। देशभक्त देख के लगता भी है। हाँ हाँ, तो हमने कहा अच्छा इसको उसी अंदाज में कर लो। लव गुरु में। हाँ हाँ, तो बट वी लव्ड हिज एनर्जी सो मच, यू वोंट बिलीव इट, वो नहीं करना चाह रहा था, मैं उसके पीछे पड़ गई कि नहीं करना है करना है, अल्टीमेटली उसे हम लेकर आए और लव गुरु ही बनाया। अच्छा। सो आकाश बैनर्जी करीब 3-4 साल तक ही यूज्ड टू डू दैट शो लव गुरु, जो 11 से 1 बजे आता था, वो जहाँ भारी लोग सी अपनी हस्की सी आवाज हाँ, जहाँ और लोग अपनी लव प्रॉब्लम्स life- उसे बताते थे, और हर शो के बाद कहता था प्लीज मैम मुझे ये नहीं करना है, मुझसे क्यों करा रहे हो, बट द वॉइस वाज सो गुड एंड पीपल फेल इन लव विद हिम। देन वी गॉट नितिन ब्रोडी, जॉनथन इंग्लिश शोज करता था एफएम पर, जॉनथन को बुलाया, कहता आई कांट टॉक इन हिंदी, प्लीज प्लीज गिव मी एन इंग्लिश शो। ऐसे नहीं, वी कांट गिव यू एन इंग्लिश शो, फिर उनसे हिंदी शो कराया, जो उल्टा पुल्टा नितिन है। जो उल्टा पुल्टा नितिन है। तो नितिन ने वो शोज करने शुरू किए। देन आई डिस्कवर्ड साइमा, बिकॉज आई हैड मेट साइमा एट सम डिस्कशन, शी वाज स्टडिंग इन JNU एंड शी वाज प्रिपेयरिंग टू डू अ PhD एंड स्टफ लाइक दैट। ये मैं 2000 की बात बता रही हूँ, सब ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे सामने। एंड आई रिमेंबर कॉलिंग साइमा एंड आई सेड तुम ज्वाइन कर लो, कहती नहीं मैम मैं नहीं करना चाहती, बिकॉज शी इज़ अ वेरी एकेडमिक पर्सन एंड वो PhD और ये, तो मैंने कहा वो सब भी करते रहना, ये भी कर लो, कहती नहीं मुझे नहीं करना है। तो मैंने कहा अच्छा लंच के लिए तो मिलोगे। फिर देन आई वेंट टू हैव लंच विथ हर, फिर वहाँ बैठ के 2-3 घंटे मैंने उसका सर खाया, उसको कन्विंस किया। देन आई गॉट हर ऑन टू रेडियो मिर्ची। सो या दीज आर सम जो वेरी टैलेंट्स आपने डिस्कवर किए थे आज कितने अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री really, में। really nice. It's so good to see all of them. And अभी मैं गई थी, IGNCA की एक वो बुक निकली है, आवाजों के जुगनू, आवाजों की शेफाली ने लिखी है। एंड कैन यू इमेजिन, उसमें नितिन भी है, साइमा भी है, मैं भी हूँ। जी। एंड नितिन वाज देयर, साइमा वाज देयर, इट वाज सच एन अमेजिंग फीलिंग, लाइक यू नो। ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ रेडियो एंड वॉइस इज कि यू नेवर एज। इमेजिन नितिन, साइमा और मैं, वी आर ऑन द सेम स्टेज, वी आर इन द सेम बुक। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर या मैं नीचे या मैं ऊपर। सो it's a very different community out there, which so it लव was गुरु तो मेरी एक रूममेट थी, हम PG में रहते थे उस टाइम पे, कैलाश कॉलोनी में, जीत। तो वो ईयर प्लग्स लगा के ना सुनती थी और बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश होती रहती थी लोगों की प्रॉब्लम सुन सुन के। मेरे थे फेवरेट नितिन और पल्लवी, एक पल्लवी भी थी उस टाइम पे, बहुत अच्छा पल्लवी शो हमारे करती साथ थी ऑल इंडिया रेडियो में भी थी। हाँ, एंड वो भी चिब्बर जी ने ही ट्रेन किया था। हाँ हाँ, पल्लवी एंड नितिन यूज्ड टू डू द इवनिंग शो। उनका हैंडशेक लिंक और साथ में nice. बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। वो मेरा फेवरेट शो था, तो मैं वो बहुत सुनती थी। शाम Pallavi को। was a hugely popular and deeply loved RJ. Of course, we don't have her with us now. We lost her to अच्छा, ये नहीं पता था we मुझे। lost her to cancer around अब तो 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। अच्छा, अब मैंने सुना था कि उनको गले में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज चली हाँ, गई है, फिर उसके बाद कैंसर हो गया था। वेरी वेरी सैड। या तो बहुत, तो शी मेरी बहुत वॉज, favorite मतलब थी। वो जो मैजिकल वॉइसेस होती है ना Magical, नीति, हाँ, हाँ, हाँ। वो इट वाज वन। और मैं जिंदगी में मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली हूँ जिसे पल्लवी की आवाज पसंद ना हो। मैं ऐसे बहुत बहुत अच्छी। लोगों से मिली हूँ जिनको मेरी आवाज पसंद नहीं है। हाँ। मुझसे मिल मिल के कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ यू आर डूइंग अ शो ऑन रेडियो एंड आई डोंट लाइक यू, बट व्हाटएवर। बट मेरी लाइफ में हमेशा से फिलॉसफी रही है कि आपको ऐसे काम करने चाहिए दैट पीपल शुड आइदर हेट यू और लव यू, दे शुडंट इग्नोर यू। Yes. आजकल ये है दे शुड हेट यू, बट हमारे जमाने में था दे शुड एटलीस्ट लव यू। तो मेरे टाइप के जो लोग हैं, मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जैसा जो लोग सोचते हैं, वो मुझे पसंद करें, यू नो। सो तो बहुत सैड हो गया थोड़ी देर को, तो मैं सच में उस जगह ही पहुंच गई थी, नॉस्टैल्जिया। फिर आप आई रेड एफएम पे, तो वो उस जर्नी के बारे में बताइए, वो कैसे टीम बनी, क्या, क्योंकि वो भी नया ही था रेड एफएम, और Red वो एक FM अलग तरह के उस पे जा रहा था, यंग ऑडियंस टारगेट कर रहा था। राइट। सो रेडियो मिर्ची के बाद उस जमाने में रेड एफएम असली मस्ती हुआ करता था, व्हेन रेड एफएम वाज लॉन्च्ड एंड इट वाजंट डूइंग वेल एट ऑल। और मैंने रेडियो मिर्ची छोड़ दिया था बिकॉज आई हैड माई डॉटर। 4 साल के बाद आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, 6-7 महीने का, एंड आई वांटेड टू गो ऑन एयर ज़्यादा। वहाँ पर आई रियलाइज कि ठीक है, प्रोग्रामिंग ठीक है, मैनेजिंग पीपल ठीक है, बट आई वुड लाइक टू डू माई ओन शो, आर्टिस्ट वाला। हाँ आर्टिस्ट वाला।
तो मैंने रेडियो मिर्ची से कहा कि भाई मैंने रेडियो मिर्ची से कहा कि मैं ब्रेकफास्ट शो ही करना था। तो बट उन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पहले ये सेट कर दो, वो सेट कर दो। तो हमने कहा नहीं, अच्छा, फिर हमने छोड़ दिया। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, नितिन और ये आनंद सौरभ आपके टाइम पे थे या बाद में? अच्छा में। अच्छा, हाँ, मेरे टाइम पे नितिन था। अच्छा, When I नितिन। quit Radio Mirchi, Nitin was doing the morning show, Pallavi was doing the evening show. Evening, हाँ। Yeah. Pallavi evening करती थी. So I approached Red FM in 2005. Early 2005. 2004 में मेरी बेटी हुई, 6 महीने मैं उसके साथ रही घर में। फिर मैंने कहा नहीं, चलो, now I'm ready. So I approached Red FM and I went to them and I said I want to do a morning show. And I remember Vernon Ibrahim was the programming head. And so he said, but तुम तो ऑन एयर हो नहीं। तो मैंने कहा यू एनीवेज आर नॉट डूइंग वेल, रेडियो तो आपका चल नहीं रहा है, सो गिव मी अ ऐसे बोल चांस। दिया। हाँ। सो वर्नन इज ऑल्सो अ लवली ह्यूमन बीइंग नाउ, ही इज अ म्यूजिशियन नाउ। रेडियो छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उनका अपना बैंड है, बट मस्ट टेक दम। सो व्हाट हैव यू गॉट टू लूज यार, तुम जा रहे हो तो देन जस्ट बी योरसेल्फ। तो मैंने कहा देखो चल तो रहा नहीं है। और मैंने अगेन देखो प्रेपरेशन नहीं थी, मैंने 1 महीने तक रेड एफएम, मिर्ची और सिटी सुना, क्योंकि यही 3 हुआ करते थे। फिर मैंने स्वॉट एनालिसिस किए सारे रेडियो स्टेशंस के कि मॉर्निंग 9 से 10 विच शो इज़ डूइंग वेल, 10 से इस तरह करके मैंने 1 महीने का डेटा कलेक्ट किया। मैं रेड एफएम गई और मैंने कहा ये देखो सबसे नीचे रेड एफएम है एंड दीज आर द रीजंस, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ ये ठीक नहीं चल रहा। तो मैंने कहा मॉर्निंग तो इज़ डेड आपका, तो जो मरा हुआ है उसे कितना मारोगे, मुझे दे दो, मैं कुछ कर देती हूँ उसका। तो हंसे सब कुछ है। विद इन अ वीक दे गिव मी द मॉर्निंग शो, दे से ठीक है आ जाओ। जब मैं मॉर्निंग शो के लिए जा ही रही थी एंड असली मस्ती वाज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हेन वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग सीईओ, थॉमस इब्राहिम, वेरी वेरी एक्साइटिंग गाय, वेरी इनोवेटिव। वो जब आए तो आई स्टिल रिमेंबर हम सबकी मीटिंग हो रही थी और हमने कहा कि असली मस्ती नहीं चल रहा है तो व्हाट डू वी डू। तो इसे बदल दो। तो हमने कहा बदल देते हैं, पूरी ब्रांडिंग चेंज कर दो। अच्छा ठीक है। सो वी गॉट a creative agency, Euro RSCG at that time, and we all went to Goa for a 1 week offsite कि हम decide करेंगे कि अब branding क्या होगी। Okay. And I was a part of that team which decided बजाते रहो। तो आज तक चला रहा है, आज तक चला रहा है। सो बजाते रहो, मॉर्निंग नंबर 1, ये सारे were coined by me। और फिर जब हम वापस आए तो सबसे बड़ा हमारे कंधों पर काम ये था कि अब ये बजाते रहो लोगों तक डिलीवर कैसे होगा, बिकॉज तब तक बजाते रहो टाइप की कोई चीज़ ही नहीं थी। बिकॉज रेडियो इज सपोज टू बी अ वेरी डिसेंट मीडियम। अब आप बजाते रहो कह रहे हो, सो मच सो दैट इनिशियली जब हमने बजाते रहो लॉन्च किया एंड वी वेंट टू सेलिब्रिटीज, आई रिमेंबर अभिषेक बच्चन कंप्लीटली रिफ्यूज्ड, अमिताभ बच्चन रिफ्यूज्ड कि मैं आई एम सॉरी दिस इज नॉट माय वोकैबुलरी। ऑफेंडेड फील करते थे लोग कि ये क्या मेरे से So that was exciting. I was there for around 3.5 years. I was the creative head then. So I said मुझे प्रोग्रामिंग हेड नहीं बनना, मुझे क्रिएटिव बना दो ताकि हम इसको लोगों तक पहुंचा सके। और उसके बाद उसके बाद फिर I came to Radio City. City. Radio City was the longest stunt. I was with Radio City for nearly 9 years. अच्छा 9 years? 9 years. ओह, मुझे 6 साल पता था। नहीं, 9 years. I joined Radio City in 2007 and I left it in 2013-14. हाँ। ओके, तो वो रेडियो सिटी की क्या जर्नी थी, क्योंकि सिटी की टोपी जो आपकी है, सबको टोपी पहनाई आपने, तो वो कैसा था, कैसे नहीं, लॉन्च हुआ? सिटी की टोपी के पहले हमने ये टोपी का कॉन्सेप्ट रेड एफएम पे लॉन्च कर दिया था। वी हैड, और जो बउआ और ये सब आप सुनते हैं, प्रैंक, all that was first launched on Red FM and I'm forgetting, बजाते रहो क्या नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ उस प्रॉपर्टी का, but we'd already launched it on Red FM and it had started becoming popular. तो मैं वहाँ से मैंने prank calls शुरू किए हैं Red FM से। So naturally when I came to City तो पहला उन्हीं का suggestion था कि this has to be the main property of your show. So we started City Ki Topi in Radio City, which I did again for 7-8 years. It was on air and yeah, that was अच्छा, exciting. बहुत सारे लोग सिंस आई एम ऑल्सो फ्रॉम रेडियो, तो मेरे से पूछते हैं कि जो आप लोग प्रैंक कॉल करते हो वो सच में होती है या आप लोग बना के करते हो? तो सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, you know, it's about what is more believable and what works. So 90% उस ज़माने में की मैं बात कर रही हूँ जब हमने शुरू किया था, which is 2006 to 2013, 90% of it was
जेन्युइन एंड 10% हम अपने आप बनाते थे, जैसे कोई सिचुएशन हो गई है, एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। एंटरटेनमेंट। एंड देखो रेडियो इज ऑल्सो अबाउट लोकल ना, तो दिल्ली में कुछ हुआ है, कोई फनी इंसिडेंट हो गया, अच्छा तब रील्स वगैरह तो होती नहीं थी, Right. इंस्टाग्राम। अब क्या हो गया है, तब प्रेशर बढ़ गया है इन द सेंस कि कोई रील ट्रेंड कर रही है, कोई मीम ट्रेंड कर रही है, अब आपको इमीडिएटली उससे रिलेटेड कुछ करना है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वैसा कॉल हो जाए। तो आज की डेट में 70-75% कुकड अप एंड 20-25% जेन्युइन पीपल। बट मैं सबसे यही कहती हूँ कि 100% भी प्रैंक कॉल जेन्युइन हो सकता है, क्योंकि हम एज भारतीय हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास रॉन्ग नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग बातें करते हैं, लोग फ़ोन रखते नहीं हैं। तो आप किसी से भी बातें करना शुरू कर दीजिए कहीं भी कभी भी, तो वो फ्री होके करते हाँ, हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जो मेरी स्टार्टिंग हुई है रेडियो में, जो मैं सड़कों पे जाती थी, यू वोंट बिलीव नीति, दैट वाज द बेस्ट वर्क दैट आई हैव डन। और अभी भी अगर मैं वो करूँ, तो अभी अगर मैं सड़क पे निकल जाऊँ हाथ में एक माइक्रोफोन लेकर, और मैं लोगों से कहूँ आपसे बात करनी है, 2 लोगों को इधर से, 4 लोगों को उधर से, भाई साहब वो 2 घंटा 3 घंटा उन्हें कोई मतलब नहीं है ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, वो इतने करते मजे रहेंगे। से बातें करते थे, तो वो अभी भी वो चीज है। बल्कि नेचुरली लोगों से बात करो तो अच्छे आंसर्स आते हैं, नेचुरल होते हैं। हाँ, जो आप कुक करते हो स्टोरीज, फिर वो नकली बोलने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा Exactly. बेकार हो जाता है। आप बिग एफएम में भी थे कुछ टाइम? मैं बिग एफएम में भी कुछ टाइम थी, एंड आई रिमेम्बर आयुष्मान खुराना ने तब रोडीज जीता था, हाँ। और आयुष्मान खुराना को मुझे दिया गया था ट्रेन करने के लिए। अच्छा। दिस वाज बिटवीन रेड एंड सिटी। जब मैंने रेड एफएम छोड़ा, सो देन आई जॉइंड बिग एफएम, अच्छा। और मैं वहां पे रात का एक शो करती थी 9 बजे की सेटिंग, ओके। विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं जो लोग मुझे, इट वॉज अ लव शो, लव शो। जो लोग मुझे फोन करते थे मैं डांटती थी। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो, अच्छा। कि यार क्या वो लड़की रो रही है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने 4 महीने से मुझे फोन नहीं किया, तो मैं डांटती थी, मैं कहती थी और कोई काम नहीं है, लड़कों की कमी हो गई है, तुझे भिंडी अच्छा। नहीं मिलेगी तो करेला नहीं लेकर आएगी। हाँ। तो इस तरह के calls प्रैक्टिकल होते थे। सॉल्यूशंस। हाँ, अच्छा जहाँ जेन्युइन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बात भी करा देती थी, उधर कॉल कर दिया इधर। सो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। आई डिड दैट फॉर अराउंड 6 to 8 months, बट देन आई रियलाइज कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे मॉर्निंग शो ही करना था। मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, बट इट डिडंट वर्क आउट। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड आयुष्मान खुराना, ही वाज डूइंग द मॉर्निंग शो। ओके। आयुष्मान खुराना ने रोडीज नया नया जीता था, और वो दिल्ली आए थे, एंड उनको मॉर्निंग शो दिया गया था। ही वाज डूइंग इट विद समवन, आई डोंट नो हु, बट जब मैंने बिग एफएम से कहा कि मैं छोड़ना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मॉर्निंग शो कर दो, लेकिन पहले इसे ट्रेन करो आयुष्मान Okay, को। सो वी स्पेंट अराउंड 3-4 months, अच्छा, तो आपने वो आई बेटन स्पेंट ट्रेनिंग हिम एंड पकड़ा ऑल के दैट। फिर हाँ गई। हाँ हाँ हाँ। सुधा जब तक सदानंद आपके टाइम पे थी? बिकॉज हाँ, आयुष के हाँ, टाइम हाँ, पे तो हाँ, आयुष भी सुधा वाज देयर, लवली लेडी। और बाय द टाइम आयुष्मान खुराना को हमने ट्रेन किया और रेडी हो गए, तब तक उन्हें पिक्चर मिल गई। पिक्चर मिल गई, वाह। क्योंकि And he उनके went to भाई Bombay. अपार शक्ति वो हम लोग के बैच में थे, मच लेटर, लाइक yes, and he 2010 was से with 12 के Big. बीच में। He was He in was with Big। और सुधा मैम एक और बार हम लोगों के साथ आई, तो Okay. अपार शक्ति याद करते थे कि आयुष भैया के टाइम पे भी सुधा मैम थी, और Yes, फिर उनके yes. साथ भी थी। तो आपने मतलब कोई भी रेडियो स्टेशन नहीं छोड़ा, और हर जगह अपना एक कुछ नया ट्रेंड लेकर आए, एक नया ट्रैक लेकर आई। Yes, तो रेडियो जिस तरह से बनता गया है, जिस तरह से शेप लेता गया, उसमें आपका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, जो कई लोगों को नहीं पता होगा। खैर आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं जो लोग देखते रहते हैं, पर उसके बाद, रेडियो के बाद आपने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें की। अभी आप रेडियो की ट्रेनिंग भी दे रही हैं, आपने लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूट भी खोला, अभी जामिया में भी पढ़ा रही हैं, जी। तो उसके बारे में बताइए। तो देखो पता क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम यू रीच अ सर्टेन सैचुरेशन पॉइंट। एक तो वो चीज़ होती है, और दूसरा होता है कि आपको समय के साथ नई नई चीज़ें करनी चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। नाउ आई हैड डन ऑन एयर शोज फॉर नियरली 18-20 years, 95 से शुरू करके 2014 तक मैं कॉन्स्टेंटली ऑन एयर रही हूँ, अलग अलग टाइम जोन्स में, और बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी और नहीं कर पाई। और ये शुरू हुआ है तिहाड़ जेल से, ये हाँ, जो वो भी रेडियो, मैं पूछूंगी। बिकॉज आई रिमेम्बर मैं रेडियो सिटी में ही थी, एंड वी डिड अ टाई अप विद तिहाड़, वो जो तिहाड़ के कैदियों के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उसके लिए हमने टाई अप किया था। और रेडियो सिटी पे हमने कहा था कि हम
ये प्रोडक्ट्स बेचेंगे। जिस सिलसिले में मैं 1-2 बार तिहाड़ जेल गई और वहाँ जो डीजी थे उनसे मुलाकात हुई। वहाँ जाके मुझे लगा कि यार यहाँ कुछ करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज सो एक्साइटेड अबाउट रेडियो। सो आई सजेस्टेड टू हिम कि भाई क्यों ना हम आपके यहाँ एक स्टूडियो खोल दें। आई वेंट बैक टू रेडियो सिटी, तो रेडियो सिटी सर नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, वी कांट बी इन्वॉल्व्ड इन अ जेल। And by that time I was anyways contemplating doing something else, so I quit Radio City. And I did this contract with Tihar jail for nearly 4 years, जहाँ पे हमने jail number 3, which is supposed to be the most dangerous jail, जहाँ पे सबसे dangerous कैदियों को रखा जाता है, हार्डकोर, तो वहाँ पर हमने एक्चुअली एक रेडियो स्टूडियो बनाया, वहाँ पे कैदियों को ट्रेन किया, एंड आई कंटिन्यू डूइंग इट टिल 2017-18। तब तक हमने 4 साल तक ये किया। फिर हमने 2 स्टूडियोज और बनाए और वहाँ पे उनको ट्रेन करके वहीं पे वो लोग शोज करते थे। तो उनका फिर वो कम्युनिटी रेडियो बना कि नहीं, जिसके लिए आप फाइट कर रहे थे? एज नो व्हाट वी वर फाइटिंग फॉर, नो वी weren't fighting. I wanted Radio City to take up this project. Okay. But Radio City said, see, we are a private company, we cannot get involved over there. ठीक है, हमारे बहुत सवाल जवाब हो जाएंगे, एंड देन दे आर ऑन एयर ऑल्सो। फिर मैंने कहा अच्छा तिहाड़ का ही एक कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं, बट a jail cannot have a community radio license. बिकॉज आप जेल क्यों गए हैं? आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपको सजा दी गई है। यू आर नॉट सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड द मिनट यू गिव देम अ कम्युनिटी रेडियो यू आर क्रिएटिंग अ डाइकोटमी इन दैट। तो ये हम लोगों को पता चला, आई हैड अ टीम, कि आप कम्युनिटी रेडियो नहीं खोल सकते। जेल कैन नॉट बी अलाउड टू हैव अ कम्युनिटी रेडियो, लेकिन बिकॉज तिहाड़ इज द लार्जेस्ट prison in Asia, आप विद इन द वॉल्स ऑफ द जेल आप कैंपस रेडियो बना सकते हो। राइट। तो और वो एनीवेज उनके स्पीकर्स लगे रहते हैं सब जगह, प्लस यू हैव सच अमेजिंग पीपल विजिटिंग द जेल्स फ्रॉम यू नो, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, सेलिब्रिटीज हों, सिंगर्स हों, इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सो वी प्रपोज टू देम दैट वी आर गोइंग टू ट्रेन योर ओन प्रिजनर्स, वो खुद रिकॉर्डिंग करेंगे और अपने जेल में चलाएंगे। राइट। So that model really worked with them. And it was, you know, it was something which was very, very fulfilling, because when you do something like that, it's, आपको लगता है कि हाँ कुछ एक्साइटिंग हम कर रहे हैं। आई थिंक संजय दत्त भी जब जेल गए थे तो वहाँ पे वो कहते थे कि मैं रेडियो पे काम करता था। करेक्ट इंटरनली। यस यस। नहीं, संजय दत्त का जो यू नो व्हाई, बिकॉज संजू में जो उनका कैरेक्टर है उसमें वो कैरेक्टर रेडियो शो करता है, तो उसके लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी संजय दत्त को। सो बॉम्बे में दे टाइड अप विद रेड एफएम, द रेडियो स्टेशन इन बॉम्बे, एंड द आरजेस एक्चुअली ट्रेन संजय दत्त फॉर दैट रोल, संजू वाला जो रोल था। सो व्हेन ही एक्चुअली वेंट टू द जेल ना, ही सेड चलो मैं यही काम करता हूँ। सो ही एक्चुअली डिड दैट ओवर देयर। ये बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। यस। और फिर आपने एनजीओस के लिए भी काफी कुछ किया, यूनिसेफ के साथ भी काम कर रहे हैं। हाँ, सो आई हैव माय ओन एनजीओ, जिसके अंतर, बिकॉज यू आई रियलाइज कि अब आपको एक एनजीओ, जब हमने ये जेल वाला काम शुरू किया था, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग विद यूनिसेफ ऑल्सो, एंड दैट वाज ऑल्सो अ वेरी 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 एक्साइटिंग प्रोजेक्ट वेयर हम सारे आरजेस को हमने ट्रेन किया है अक्रॉस द कंट्री टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करिए, टीकाकरण, अब रेडियो पे आरजे क्या बोलेगा टीकाकरण के बारे में? एंड रेडियो इज एन एंटरटेनमेंट मीडियम, राइट? हमारा काम था कि अब आप टीकाकरण को कैसे एंटरटेनमेंट फ्रेंडली बनाएंगे विदाउट डाइल्यूटिंग द मेन मैसेज। So that was also a infotainment, like yeah. मजा भी आए लोगों को सुनने में, और वो इन्फॉर्मेशन जैसा बोरिंग भी नहीं साउंड करे। करेक्ट। आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काफी कुछ किया है। हाँ, हमने काफ़ी कुछ किया, करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हाँ 1 साल तक दिस फर्स्ट एवर ट्रांस क्वीन इंडिया, विच इज़ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट फॉर ट्रांसजेंडर्स, समबडी वाज ऑर्गेनाइजिंग इट, फर्स्ट एवर इंडिया का। वैसे तो अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में दिस इज़ अ फेयरली कॉमन कॉन्सेप्ट, बट इंडिया का ये पहला था। दिस अगेन इन 2017 की बात है, ट्रांस क्वीन इंडिया जो हुआ था इंडिया में। तो उसके जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, इनिशियली देयर वर 60-65 ऑफ देम, उनको हमने ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद वो शो ऑर्गेनाइज किया। जब वो लोग जीत गए तो वो कहाँ जाके क्या करेंगे, वी वर हैंड होल्डिंग देम फॉर अ पीरियड ऑफ 6-7 months। तो ये एंटायर प्रोजेक्ट वाज देयर फॉर 1 year,
and it's still doing well. अच्छा, वो कॉन्वो कोच क्या है, उसके बारे में भी कुछ ओके, बताइए. सो कॉन्वो कोच, अब ये सब करने के बाद अब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, तो या तो आप प्रोजेक्ट्स ही करते रहिए, लेकिन हाँ, ये सारे प्रोजेक्ट्स करके देन आई रियलाइज्ड कि पीपल आर ओपन टू लर्निंग, नॉट इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट. जो लर्निंग का हमारा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो बदल रहा है, वो चेंज हो रहा है, और लर्निंग के सब्जेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं. तो अब लोग साइंस, मैथ्स, फिजिक्स के अलावा भी बहुत कुछ सीख रहे हैं. सो आई रियलाइज़ कि ये सारी जो लर्निंग्स हैं, ये अगर किसी के साथ शेयर करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड. अब क्लासरूम के बाहर निकलना है, जब क्लासरूम के बाहर निकलना है तो देन यू चेंज द सिलेबस, यू चेंज द टॉपिक्स. सो आई रियलाइज्ड कि so we spoke to a lot of people and we realized that one of the biggest problems that people have is speaking, conversations. It's not public speaking, it's not अपनी आवाज़ को कैसे आप मैग्नेटिक बने, जो मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कर रहे हैं. I don't think there's a market for that because I find the youngsters pretty good and very talented. लेकिन हाँ, कब कहाँ कैसे बात करनी है उन्हें नहीं पता है. जैसे without taking any names, I was listening to a पॉपुलर रेडियो स्टेशन, मैं नाम भी नहीं लूँगी, बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है, अभी 1 महीने पहले की बात है. एंड देयर वाज अ सीरियस इंसिडेंट समवेयर, आई थिंक दिल्ली में ही हुआ था. कुछ somebody thought there is going to be a terror attack or something like that. This RJ who does a morning show and is a very popular RJ, उसको बस ये बोलना था कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करिए, बट हाँ, बी केयरफुल. कहीं पर आप कोई चीज़ देख रहे हैं स्टेशन में, यू वोंट बिलीव इट नीति, यू नो हाउ ही वाज डूइंग इट. हेलो, आई एम सो एंड सो, आप सुन रहे हैं दिस रेडियो स्टेशन. सो फ्रेंड्स, यू नो, ओके, सो यू नो it's important to be safe and so you know, please be careful. And ऐसा कुछ अगर अपने आसपास आप देखें तो you know what you have to do. You have to you know the पुलिस का नंबर ना. It was अच्छा, आफ्टर द लाल किला अटैक. after the लाल किला attack. राइट. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि that this same RJ is so popular and so funny and he laugh and people love him. यहाँ पे जब उनको एक सीरियस मैसेज देना था, तो वर्ड्स कम पड़ रहे नहीं. एंड नॉट जस्ट हिम, आई हर्ड मेनी अदर आरजेस, और यही हम लोग रेडियो स्टेशन में भी देखते थे कि जब कभी किसी आरजे को कोई सीरियस बात करनी है तो वो बेचारे बोल ही नहीं पाते थे, या तो वो बहुत सीरियस हो जाएंगे. तो मेरे ख्याल से वो वाली जो ट्रेनिंग होती है ना, नॉट जस्ट ऑन एयर, आप रियल जिंदगी में भी देखिए ना, आपको बॉस से रेस की बात करनी है, आपके कॉलीग ने कुछ आपको कहा जो आपको बुरा लगा, आपको उसे कन्फ्रंट करना है. किसी और कॉलीग से आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है. कई बार हम ये चीज़ें हमारी इसलिए नहीं पूरी हो पाती क्योंकि हमने सही से बोला ही नहीं, बैलेंस नहीं कर पाते. सो दैट इज कॉन्वो कोच. विद राइट इमोशन, विद राइट प्रॉपर वर्ड्स, आप कैसे टू कम्युनिकेट अंडरस्टैंड करो. कि सामने वाला क्या बात समझेगा. राइट, समझ बहुत रहे हो आप? अच्छी चीज है. तो ये अभी भी चल रहा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो. So I take private coaching, and of course these people don't want to be to come into the forefront, but I do workshops, I do private coachings, I do one-to-one coachings, and now we are thinking कि maybe we should do a podcast around it without actually talking about our clients, but yes. Right. आपका इंस्टाग्राम आईडी भी बता दीजिए. हमारा इंस्टाग्राम आईडी है सिमरन कोहली 26 एंड लिंक्डइन पर है आरजे सिमरन, और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफ एयर ओरिजिनल्स, जहाँ पर हम अपनी वॉडकास्ट करते हैं और जहाँ पर आप बहुत जल्द ये वाली वॉडकास्ट भी देखेंगे. राइट. इतने सालों में जब आप खुद एक आरजे रही हैं और रेडियो से इतना करीब से जुड़ी हैं, तो जब आप रेडियो सुनती हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रिटिकल होती होंगी, इसने ये ऐसे बोला, इसको ऐसे करना चाहिए था, बट स्टिल आपका फेवरेट आरजे अब तक कौन है? देखिए, मेरे फेवरेट आरजे मेरे वो सारे बच्चे हैं जिनको मैं लेकर आई हूँ, बिकॉज वो तुम्हारे अपने बच्चे हैं यार, हाउ कैन यू not be in love with जिनको them. सुनना आप enjoy करते हैं. I love listening to Saima. I love listening to Nitin. नए RJs में of course Naved is doing very well. I love his prank calls जो वो करते हैं. That is very good. And who else is there? हम पुराने लोग हैं भाई. हम ये लोग रूल कर रहे हैं एक्चुअली. जब भी आप RJs के करोगे, बाकी आते और जाते हैं. हाँ, they are just ruling the industry. तो वो चीज़ है. राइट.
तो अब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं आरजे सिमरन के? तो लाइक आई टोल्ड यू नीति, वी आर गेटिंग इनटू कोचिंग एंड मैं कोचिंग भी नहीं इसे कहना चाहती हूँ, मैं इसे हैंड होल्डिंग कहना चाहती हूँ. सो वी रियली वांट टू गेट इनटू दिस स्पेस, बिकॉज अब तक जो कुछ भी किया है वो अभी तक तो अपने आप को फायदा हुआ ना उससे, लाइफ बन गई, सब कुछ हो गया, औरों को क्या फायदा? इट्स टाइम टू गिव बैक, बिकॉज maybe you start thinking like that. Right. So yes, so we are just trying to figure out, जब मैं we कहती हूँ तो मेरा हम लोग का अपना एक ग्रुप है, like minded people, and we keep experimenting with different things कि और क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. So कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रही थी आपसे, जिन राहों से आप गुजरे हैं ना, 2-3 साल बाद सेम रूट शायद मैं भी चल रही थी Exactly. कहीं, पर हम ऑन एंड ऑफ मिलते no, रहे. but, बड़ी but I love, formality. see Niti, I love the way you have evolved, because जो मैंने तुम्हारी जर्नी देखी है, from an RJ to a creator, now to an entrepreneur, so this is very very inspiring. तो जितने भी हमारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं पर भी एक जगह कंफर्टेबल होकर मत बैठ जाओ, बिकॉज आई नो आई मेट यू देन, और तब से अब तक यू डन बहुत सो कुछ, मेनी मोर हाँ. थिंग्स. मैं अपने आप से ही बोर हो जाती हूँ, मुझे लगता है व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ, यही सोचते सोचते मैं इलाहाबाद से दिल्ली चली आई. वहाँ पे मैं 2-3 साल मैंने रेडियो शोज किए, वो अनाउंसर नमस्ते कैसे हैं आप. उसके बाद फिर आई केम टू दिल्ली, मैंने कहा अब कुछ और नया करते, कुछ और एक्सपेरिमेंट. फिर जब ये कर लिया, फिर प्राइवेट बिग में चली गई, फिर बिग छोड़ के कुछ और. सब कहते अरे इतना अच्छा तो था बिग में, क्यों छोड़ा आरजे को? जब भाई मुझे आई हैव जस्ट वन लाइफ, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी हाँ, है हाँ, उसी हाँ. में. फिर आई ज्वाइन एबीपी न्यूज़, वहाँ पे मैं 7 साल करते रही, वो अच्छा जॉब था वो भी. फिर लगा व्हाट नेक्स्ट, तो कुछ अभी देखते हैं कहाँ लेके जाती हैं राहें. It's really very very inspiring. So that is why when you asked me to come for your podcast, I was so happy, because वो है ना like minded people. अब जो लोग उस जर्नी पर चल रहे हैं जहाँ पर they want to go somewhere else, they are not in a comfort zone, and they themselves are trying to give Right, to others in हाँ. their own way. So I love what you're आप doing. मुझे अपने and उस ग्रुप में शामिल कर लेना. मैं बिल्कुल बिल्कुल. तो थैंक यू आरजे सिमरन, आप यहाँ पर आए और इतनी प्यारी जर्नी आपने हमारे साथ शेयर की. और लग रहा है कि पूरा नॉस्टैल्जिया था ये, क्योंकि जिन जिन राहों से आप गुजरे हैं, तो सेम रूट से मैं भी आगे बढ़ती रही हूँ. देखते हैं कि ज़िंदगी कहाँ ले जाती है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बहुत मज़ा आया आपके साथ. प्लेजर. थैंक यू सो मच. तो आज के लिए बस इतना ही इस पॉडकास्ट में. भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया. और आपको कौन सी पुरानी यादें आ गई जब आप सिटी की टोपी और सिमरन को सुना करते थे, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कौन सी पुरानी यादें आपको याद आ गई? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें और आपके लिए ऐसे ही अच्छे गेस्ट लेकर आते रहें. फिलहाल के लिए बस इतना ही. नमस्कार.